2025 में शादी कर रहे हो तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। शायद ये वीडियो आपकी मदद कर सके कहीं ना कहीं। एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए भी हो सकता है ये, या फिर एक अच्छा निर्णय करने के लिए भी हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लाने के लिए भी हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो में जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। जो मैंने अपने आसपास की चीज़ें देखी है उनको देखकर मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो इसका ज़्यादातर अगर यही कहूँगा कि वास्तविकता से इतना ज़्यादा संबंध नहीं है। हो सकता है कि आप इस बारे में कुछ अलग सोचते हो, लेकिन अगर आप मेरी बात से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ 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 आप एक सही निर्णय लेना। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार। मैं जब भी अपने घर जाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स हमेशा शादी का मैटर छेड़ देते हैं। उनको ये है कि मेरी शादी हो जाए। मेरी एज हो रही है, बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से ऐसा वक्त आ जाएगा कि फिर मेरी शादी नहीं होगी। लोग मेरे लिए रिश्ते नहीं भेजेंगे या फिर मेरे लिए लड़की नहीं मिलेगी। ओवर एज हो जाऊंगा जिसकी वजह से मेरे घर वालों को मेरी वजह से बदनामी सहन करनी पड़ेगी। मैं जितना भी समझाता हूँ उनको वो चीज़ें हमेशा गलत लगती हैं। और मैं मानता हूँ मेरे पेरेंट्स इसमें गलत नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार यह है कि शादी जितना जल्दी हो जाए उतना सही है, क्योंकि हम समाज में बैठ रहे हैं। मैं उनके ओपिनियन को गलत नहीं मान रहा, लेकिन अभी मेरा मानना क्या है यहाँ पर। मैंने अभी कुछ ऐसी शादियाँ देखी हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ एक लड़की जिसने 18-19 साल की एज में एक लड़के से प्यार कर लिया था। दोनों ने शादी कर ली। लड़की अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि लड़के के घर वालों ने लड़की को धक्के मार के बाहर कर दिया, यानी कि निकाल दिया लड़की को। और फिर वो जो लड़का है ना, उस लड़की को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना चाहता, ना बात करना चाहता। अब लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई ना। अब उसका डाइवोर्स भी नहीं हो रहा। अब बताओ वो करे क्या। और लड़का कोई भी स्टैंड ही नहीं लेना चाहता। अब दूसरा, मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पत्नियां उन्हें छोड़ छोड़कर भाग गई हैं। किस कारण से पता है क्या? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है लड़के, या फिर उन्होंने अपने टाइम पर एक सही डिसीजन नहीं लिया। पेरेंट्स ने जो बोल दिया उन्होंने वो कर लिया और उसके बाद वो लड़कियां भाग गई। जिंदगी खराब किसकी हुई? दोनों की हो गई, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि उन दोनों को एक सही डिसीजन नहीं लेने दिया पेरेंट्स ने। एक तरफ क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी हुई। वो लड़का मतलब दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था, सही था, ऐसा था। और वो लड़की थी, वो दिखने में बहुत अच्छी थी। उसने पेरेंट्स की मर्जी से लड़के से शादी कर ली। पेरेंट्स बोल रहे थे कि शादी कर, और लड़की की मर्जी नहीं थी कि मैं शादी करूं उस लड़के से। आखिर में शादी हुई। लड़का और लड़की जब भी मिले उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। इवन उस लड़की ने उसकी जब वेलकम नाइट थी उस दिन भी बेइज्जती करी। हुआ क्या, कम से कम 1 या 2 महीने बाद वो लड़की अपने पियर चली गई। उसके बाद वो आई नहीं। उसकी शादी भी क्यों हुई? क्योंकि बड़ी बहन की शादी बड़े भाई के साथ हो रही थी लड़के के, उसके साथ साथ उसकी भी कर दी। लो, अब ज़िंदगी किसकी ख़राब हुई? लड़की की भी हो गई और लड़के की भी ख़राब हो गई। अब इसमें किसी का कुछ नहीं गया, ठीक है। इसके बाद अभी होता क्या है, बहुत सारी शादियाँ ऐसी हो जाती हैं, फिर वहाँ पर मारा काटी चल रही है। एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं खूब। अब ये सारी चीज़ें जब होती रहती हैं तो इंसान की मानसिकता कुछ ऐसी हो जाती है कि यार, अगर ये चीज़ें हो रही है तो मैं क्यों करूं? मैं इतनी जल्दी गलत डिसीजन क्यों लूं? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूं कि मैं गलत निर्णय क्यों लूं? जितना मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करनी है उससे पहले मैं क्यों करूं? और अभी मैं 25 मैंने क्रॉस नहीं किया। तो मेरा मानना सिर्फ यहां पर यह है कि शादी एक ऐसा मिलन है जिसमें आपको सब कुछ सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, लड़के का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लड़कियाँ भी ये चाहती हैं कि वो भी हों, पर लड़के का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार, अगर आपके पास खाने के लिए ढंग से नहीं है तो आप किसी को खुश कैसे रख दोगे? अब जैसे मान के चलो, आपने अपने पेरेंट्स की मर्जी पर शादी कर ली, आप उस लड़की को लेकर आ गए। 2 दिन बाद वो ही लड़की और तुम्हारी माँ के बीच में लड़ाइयाँ हुई। पिसेगा कौन? लड़का ही पिसेगा, क्योंकि उसके लिए माँ भी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वाइफ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़
जल्दी सी किसी को समझ में नहीं आती है। सबको क्या लगता है कि यार ये टाइम पर शादी नहीं कर रहा है। भाई सच्ची में हाथ जोड़ रहा हूं, अभी पेरेंट्स से लड़ रहे हो ना, लड़ते रहो, क्योंकि तुम पेरेंट्स का गलत नहीं चाहते हो। मैं अपना बता देता हूं, मैं अपने पेरेंट्स का गलत थोड़ी ना चाहता हूं। अगर मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं तो मैं पेरेंट्स का गलत थोड़ी ना चाहता हूं, मैं भला ही चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स को वो खुशियां देना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं है पहले, और मेरा पहला गोल वही है। उससे पहले मैं शादी नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ की जो मानसिकता है ना, इसकी वजह से मैं घर में और जितना भी हमारा पूरा रिश्तेदारी है उसमें सबसे बुरा मैं बना बैठा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा हूँ, हालांकि मैं 25 से ऊपर नहीं गया हूँ, मैं ऐसा हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ऐसा रिश्तेदारों ने बनाकर, और मेरी मम्मी का ब्रेन वॉश करते हैं, मेरे पापा का ब्रेन वॉश करते हैं, सारे रिश्तेदार एंटायर, जो फोन करेगा उसकी आदत सेम यही। अब तो बच्चों की शादी नहीं कर रहे हो, इनकी शादी नहीं होगी, बस आते ही कर लो, अब तो कोई आने, मतलब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें यार। अब कितना भी समझा लो, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर नहीं समझते, पर मेरे को ये पता है कि मैं इस चीज़ को प्रूफ करके रहूँगा कि एक अच्छे समय पर डिसीजन लेकर शादी करना कितना बेहतर होता है। बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि शादी आज की डेट में सबसे बड़ा डरावना पार्ट बन चुका है। और चाहे तुम बड़े सेलिब्रिटीज़ में पहुँच जाओ, धनुश्री और चहल का देख लो, या फिर हार्दिक पांड्या और उसकी वाइफ का देख लो, बहुत सारे लोग हैं, या फिर छोटे उसमें आना चाहते हो तो ग्रामीण इलाकों में भी देख लो, ठीक है। बहुत बुरी से बुरी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ एक गलत निर्णय की वजह से। गलत निर्णय आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, ज़िंदगी को नरक बना के रख सकता है। शादी को डिले करना माँ बाप के साथ गलत करना नहीं है, क्योंकि आपकी भी मर्जी है कि आप अपने माँ बाप और अपनी होने वाली पत्नी को, दोनों को एक साथ खुश रख सको। मेरा मानना तो ये है, बाकी आपका मानना क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक सोच नहीं फैला रहा हूँ, बस मैं एक इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ कि शादी को सही तरीके से किया जाए, सही समय पर किया जाए। ये नहीं कि रिश्तेदार जो बोल रहे हैं, गांव वाले जो बोल रहे हैं, गांव वालों में जल्दी जल्दी शादियाँ हो रही हैं, वो मत करो ये चीज़ें, ठीक है। फाइनेंशियली अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपने करनी है वो नहीं कर पाए हो, तो अभी मत करो, सच में मत करो। मेरा तो मानना है ये, बाकी आप क्या कहते हो ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।